आप देखेंगे फोटो तो स्पष्ट पता चलेगा देवेंद्र मांझी जी ने कि अपने ससुर जीतनराम मांझी जी के हो सकता है कि निर्देश पर वो ये सब आदरणीय लालू जी को बदनाम करने की साजिश रचे रहे होंगे। ये स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का आवास का डेरा है, जहां बाबा साहब अम्बेडकर और स्वर्गीय पासवान जी का मूर्ति फेंका गया। अभी तक राष्ट्रीय आयोग और बिहार के आयोग अभी तक चैन की नींद क्यों सोई है। देश के प्रधानमंत्री बैठे हैं, पूर्व गृह मंत्री आडवाणी जी बैठे हैं और राष्ट्रपति महोदया खड़ी हैं। क्या ये दलितों का अपमान नहीं है क्या? अभी तक आयोग क्यों नहीं इस पर संज्ञान लिया? अभी आयोग नीतीश कुमार को घेरे ना भाई, सरकार को घेरे आयोग कि आपके राज्य में, बिहार सरकार में अभी तक शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का प्रमोशन अभी तक लंबित क्यों है? सबसे टैलेंटेड और सबसे योग्यता एनडीए के घटे के दल के दामाद के पास है और साला के पास है, बहनोई के पास है और कोई के पास नहीं है टैलेंट है। मैं कि पूरे देश में सबसे योग्यता है वही लोग के पास। लालू जी का पुतला दहन भी कल भाजपा के द्वारा किया गया है। तो उससे क्या होगा? लालू जी विचलित होते हैं, लालू जी के बहुजन के लोग विचलित होगा। अरे पुतला दहन करो ना भाई, उस पर पुतला दहन करो जो जीतनराम मांझी जी के पार्टी के लोग से अक्सर चलाते हैं। पति पत्नी गिरफ्तार हुआ तभी तक जीतनराम मांझी जी के पार्टी के लोग क्यों नहीं अभी इस्तीफा देते हैं? अभी राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पे बड़ा आरोप लगा है कि उन्होंने बाबा साहेब का जो है अपमान किया है, जिसको लेकर जो है उन्हें नोटिस जारी किया गया है अनुसूचित जाति आयोग की तरफ से। और जो नोटिस जारी करने वाले देवेंद्र कुमार हैं वो केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी के दामाद भी हैं। तो हमारे साथ राजद के नेता हैं साधु पासवान जी, इनसे बातचीत करेंगे। लालू जी को नोटिस जारी किया गया, क्या कुछ कहेंगे? नोटिस की जवाब हम लोग देंगे, लेकिन जिस तरह आयोग के उपाध्यक्ष के द्वारा हमारे आदरणीय नेता और द्वितीय अम्बेडकर को अपने आयोग के माध्यम से उन्होंने जो पत्र लिखा है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक से प्रेरित है। हमारे नेता शुरू से ही बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले लोग हैं और आदरणीय लालू जी का इतिहास उठा के देखेंगे तो उनका सामाजिक न्याय के गर्भ से निकले हुए व्यक्ति हैं। आज हमारे आदरणीय लालू जी नहीं होते, आज बाबा साहब अम्बेडकर की जो बड़ी मूर्ति है हाई कोर्ट के बगल में, वो शायद अभी तक लगा नहीं होता। और जहाँ तक देवेंद्र मांझी जी की सवाल है, वो आयोग के उपाध्यक्ष हैं और उन्होंने अपने लेटर पैड से सीधे नोटिस जारी किया है। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि जब तक आयोग के अध्यक्ष से अनुमति नहीं लिया जाता है तब तक कोई भी पत्र नोटिस जारी नहीं होता, जहाँ तक मुझे जानकारी है। और ये भी मुझे जानकारी मिली है कोई भी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अथवा आयोग के सदस्य स्वयं पत्राचार नहीं कर सकते, बल्कि अध्यक्ष के आदेश के अनुसार उनके सचिव जो होते हैं आयोग के, वो जारी पत्र या नोटिस जारी कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह देवेंद्र मांझी जी ने नोटिस जारी किया, ये तो जांच की विषय है। और आयोग के जो भी अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष हैं, उनसे हमारी मांग है कि अभी तक मुजफ्फरपुर के कुरनी में जो दलित युवती के साथ बलात्कार करके उसे पीएमसीएच में जगह नहीं दिया गया और उनकी मृत्यु हो गई इलाज के अभाव में, तो अभी तक आयोग के सदस्य या आयोग के उपाध्यक्ष या अध्यक्ष अभी तक संज्ञान क्यों नहीं लिया गया? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ये दलितों
का सवाल है। मैं आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से मैं मांग करता हूं कि कुछ माह पहले औरंगाबाद में कोमल पासवान की लड़की चिराग पासवान जी के पार्टी के एक अधिकारी के द्वारा उस लड़की को कार से कुचलकर हत्या कर दिया जाता है। अभी तक आयोग उस पर संज्ञान क्यों नहीं लिया। मैं दूसरा आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से मैं मांग करता हूं कि इस देश के सबसे बड़े दलित लीडर बहुजनों के नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का 12 जनपद आवास से बाबा साहब अम्बेडकर और आदरणीय रामविलास पासवान जी का मूर्ति को जिस तरह फेंका गया और बाबा साहब अम्बेडकर के मूर्ति को पैरों से कुचला गया, ये मैं आरोप नहीं लगा रहा था, बल्कि एनडीए के सहयोगी दल के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्तमान में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान खुद आरोप लगा रहे थे कि बाबा साहब अम्बेडकर और स्वर्गीय रामविलास पासवान का फोटो का बीजेपी के नेता के द्वारा फेंका गया और बीजेपी के नेता के द्वारा पैरों से कुचला गया। ये बहुत बड़ा आरोप है। इसे आयोग के सदस्य या आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को अभी तक संज्ञान क्यों नहीं लिए। देश के संसद में देश के गृह मंत्री जिस तरह अंबेडकर करके टिप्पणी कर रहे थे और जीतनराम मांझी और चिराग पासवान के द्वारा उस टिप्पणी पर स्वागत कर रहे थे, अभी तक आयोग क्यों नहीं संज्ञान लिया। जीतनराम मांझी जी को मधुबनी के मंदिर में पूजा करने के उपरांत जाने के बाद मंदिर धुलाया गया, अभी तक आयोग उसे संज्ञान क्यों नहीं लिया। भरे विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार जीतनराम मांझी को बेइज्जती किए, तुम तराक क्या नहीं इस्तेमाल किए अपने भाषा को, अभी तक आयोग क्यों नहीं संज्ञान लिया। जिस तरह महामहिम राष्ट्रपति वर्तमान राष्ट्रपति, आप उनका फुटेज उठा के देखेंगे, आप देख लीजिए फुटेज, देश के प्रधानमंत्री बैठे हैं और पूर्व गृह मंत्री आडवाणी जी बैठे हैं और राष्ट्रपति महोदया खड़ी हैं। क्या ये दलितों का अपमान नहीं है क्या? अभी तक आयोग क्यों नहीं इस पर संज्ञान लिया। मैं आयोग के अध्यक्ष से, और अब ये स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का आवास का डेरा है जहां बाबा साहब अम्बेडकर और स्वर्गीय पासवान जी का मूर्ति फेंका गया, अभी तक राष्ट्रीय आयोग और बिहार के आयोग अभी तक चैन की नींद की क्यों सोई है। मैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से मैं मांग करता हूं कि जो हमारी मांगे हैं इस आयोग इस पर ये करे, संज्ञान ले और संज्ञान लेकर उस पर भी सम्मान नोटिस जारी करे। और जो देवेंद्र मांझी जी जो हमारे नेता पर जो लगाए हैं, पहली बात कि हमारे किसी भी दल के अनुसूचित जाति के कोई सदस्य आदरणीय लालू जी के खिलाफ कोई लिखित कंप्लेन नहीं दिया है आयोग के पास। यदि आयोग के पास कोई अनुसूचित जाति वर्ग का कोई यदि व्यक्ति यदि आवेदन देता है कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बाबा साहब अम्बेडकर का अब ये किए हैं, तब अपमान किए हैं, लेकिन किसी ने तो आवेदन दिया नहीं। आदरणीय लालू जी इतने बड़े दलित का नेता हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले हैं, इनसे ये आप देखेंगे फोटो तो स्पष्ट पता चलेगा कि देवेंद्र मांझी जी ने कि अपने ससुर जीतनराम मांझी जी के हो सकता है कि निर्देश पर वो ये सब आदरणीय लालू जी को बदनाम करने की साजिश रचे रहे होंगे। इसलिए मैं आयोग से मैं आग्रह और अपील करना चाहता हूं कि अभी जो भी हमने मांगे डिमांड रखा है उस पर आयोग संज्ञान ले और शीघ्र ही इस पर नोटिस जारी करे। तेजस्वी यादव आपके नेता वो भी कह रहे कि नीतीश कुमार को जमाई आयोग का गठन करना चाहिए, इस पे क्या कुछ कहेंगे? तो हमारे नेता ने क्या गलत बोला भाई? हमारे नेता ने क्या गलत बोला?
सबसे टैलेंटेड और सबसे योग्यता एनडीए के घटे के दल के दामाद के पास है और साला के पास है, बहनोई के पास है, और कोई के पास नहीं है टैलेंट है। मैं कि पूरे देश में सबसे योग्यता है वही लोग के पास। तो हमारे नेता ने सही बोला। जमाइयों का एक पार्टी जो है वो भीम समाज कर रही है। तूने तो भीम समाज छोड़कर उन्हें जीजा समाज करना चाहिए। हाँ, लालू जी का पुतला दहन भी कल भाजपा के द्वारा किया गया है। तब तुझसे क्या होगा? लालू जी विचलित होते हैं, लालू जी के बहुजन के लोग विचलित होगा। अरे पुतला दहन करो ना भाई, उस पर पुतला दहन करो। जो जीतनराम मांझी जी के पार्टी के लोग मुजफ्फरपुर में आया है ना बयान, आप ही लोग के मीडिया पर ना आया कि उन्हीं के पार्टी के लोग से अक्सर रैकेट चलाते हैं। पति पत्नी गिरफ्तार हुआ, तभी तक जीतनराम मांझी जी के पार्टी के लोग क्यों नहीं अभी इस्तीफा देते हैं? अभी दलितों की मां बहनों पर खुलेआम हो रहे हैं और हो रही है, उस पर आयोग का कोई ध्यान नहीं है। आयोग को तो ध्यान देना चाहिए। अभी भी आयोग बनी है ना, अब धीरे धीरे भाई आयोग बनी है तो आयोग का तो पावर न है। आयोग यदि चाहे तब 5 महीना का पहले का ये निकाल ले। आयोग नीतीश कुमार को घेरे ना भाई, सरकार को घेरे आयोग कि आपके राज्य में, बिहार सरकार में अभी तक शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का प्रमोशन अभी तक लंबित क्यों है? आयोग पूछे नीतीश कुमार जी से कि अभी तक निजी क्षेत्र में आरक्षण क्यों नहीं है। आयोग पूछे स्वास्थ्य मंत्री से कि जो मुजफ्फरपुर में जो लड़की के साथ बेड नहीं मिला, वो अभी आयोग से अभी संज्ञान क्यों नहीं लिया। ये आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि आयोग शेड्यूल कास्ट के लिए है। सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि ये आयोग जो बना है ये संकल्प के आधार पर बनाई है ना। आज तक नियमावली तो बना ही नहीं। तो मैं तो नीतीश कुमार जी से मांग करता हूं कि संकल्प के आधार पर आयोग अभी तक है, अभी तक आज तक नियमावली क्यों नहीं बना भाई? नियमावली बनाइए ना। संकल्प के जो आधार पर जो बनता है आयोग, उसमें उसका यही होता है कि बिहार का मुख्यमंत्री जब चाहे जब उस आयोग को भंग कर सकता है। और जब नियमावली बन जाएगा तब राज्यपाल महोदय उसको भंग करने का उनका अधिकार है, मुख्यमंत्री को नहीं है। इसलिए जो ये अनुसूचित जाति आयोग है अभी संकल्प पर चल रहा है, नियमावली बना नहीं है। नियमावली बनाए बिहार सरकार और संकल्प के आधार पर जो चल रही है आयोग, उसको नियमावली बना के उसको संवैधानिक दर्जा दिया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ साधु पासवान जी थे। पूरा एकदम फायर है देवेंद्र कुमार पे, कह रहे हैं कि जो काम करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, मुद्दों से भटकाया जा रहा है। बहुत सारी मांगों को इन्होंने सामने रखा है कि इन सब पे कब ये अनुसूचित जाति के आयोग जो है काम कर रही है। जीतनराम मांझी का अपमान किया गया, अमित शाह ने बाबा साहेब का अपमान किया, इन सब मुद्दों पे आयोग कब काम करेगी। रामविलास पासवान की जो मूर्ति है वो भी फेंका गया था, बाबा साहेब का अपमान किया गया था। इन सब मुद्दों पे कब आयोग काम करेगी? आप क्या को सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।